अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, सब प्यारे व्यूवर्स कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। 3 महीने के बाद मैं आपसे ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और आज है मुहर्रम की 7 तारीख और सभी के घरों में खिचड़ी भाजी बनती होंगी, तो फिर मैं भी वही बना रही हूँ अभी। और शरबत बना रही हूँ बादाम का, और मेथी की भाजी और खिचड़ी। और आज की खिचड़ी भाजी बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, फातिहा की। तो फिर वही आज बना रही हूँ मैं, और बहुत दिनों के बाद आपसे मैं मिल रही हूँ, ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ब्लॉग के ज़रिए। क्यों तो मेरी लड़की मुस्कान है, उसकी तबीयत ख़राब थी, 3 महीने से वो बीमार थी, तो फिर इसीलिए कोई ब्लॉग शेयर करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं था। तो काफ़ी दिन हो गए, मैं सोची चले आप सबसे शेयर करती हूँ मैं। इतना मेंटली डिस्टर्ब थी ना मैं, बिल्कुल भी मूड ही नहीं हो रहा था कुछ करने का। फिर मैं सोची मेरे सब प्यारे व्यूवर्स है, जो इतने अच्छे सब फ्रेंड्स हैं न्यू, उन सब से मैं मिल लेती हूँ, उनसे मुलाकात कर लेती हूँ ब्लॉग के ज़रिए, और आपसे कुछ बातें भी होंगी। और अभी बादाम का शरबत बना रही थी मैं, उसमें कस्टर्ड डालकर बनाई थी, और इतना अच्छा और इतना टेस्टी बनता है ना। तो अभी इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। और फिर अभी बज रहे हैं शाम के 6 और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। हल्की हल्की बारिश चल रही है सुबह से हमारे यहाँ पर, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो अभी चलिए फिर शरबत हम ठंडा करते हैं सबसे पहले हमारा, और फिर उसके बाद में मैं बनाती हूँ खिचड़ी और भाजी। और ये फ़िश रखी हुई थी फ्रिज में, और आपको पता है हमारे यहाँ पर सभी को फ़िश पसंद आती है, तो फिर मैं सोची थी रखी हुई तो फिर मैं फ्राई कर लेती हूँ खिचड़ी के साथ में। और अभी 6 बज रहे हैं मगरिब के, जल्दी जल्दी से मुझे कुकिंग कंप्लीट करनी है, क्यों तो फिर मगरिब के अज़ान के बाद मैं फातिहा दे दूँगी। तो वही फिर सब अभी चल रही है तैयारी। और ये देखिए अदरक लहसुन आज ही पीस कर रखी थी मैंने, ख़त्म हो गया था मेरा, तो मैं 15 दिन का महीने का पीस कर रख देती हूँ, तो फिर बहुत ईज़ी हो जाता है कुकिंग करने में। तो फिर अभी मच्छी को मैं मसाला लगा लेती हूँ, और फिर मसाला लगाकर साइड में रख दूँगी और एक साइड पर भाजी बना लूँगी। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, कि अगर मेरे इससे पहले के जो व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं तो उन्हें पता होगा, मेरी डेली रूटीन में हमेशा ही आपसे शेयर करती थी। पर कुछ दिनों में ऐसे हालात हो गए ना कि मेरी मुस्कान है जो इतनी बीमार हो गई थी, उसी की वजह से फिर मैं बहुत काफ़ी परेशान और अपसेट रहती थी, तो मुझे कोई शेयर करने के लिए ब्लॉग टाइम ही नहीं था। बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, इसलिए फिर मैं ब्लॉग डालना छोड़ दी थी मैंने। होता है ना ऐसा, कब कुछ बुरे दिन भी चलते हैं और कुछ अच्छे दिन भी होते हैं हमारे ज़िंदगी में। और पता नहीं मेरे घर को ना नज़र लग गई, इतनी बुरी नज़र लग गई ना, किसकी नज़र लगी पता नहीं, पर खैर नज़र तो लग गई है, पर अल्लाह के हाथ में है हमारा अच्छा करना और बुरा करना। अगर अल्लाह ना चाहे ना तो कुछ भी बुरा नहीं होता, और अल्लाह का साथ होना ज़रूरी है। देखते हैं अभी आगे मुस्कान अच्छी हो जाएंगी, मुस्कान का ट्रीटमेंट चल रहा है, और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा साथ है। अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, चाहे फिर हमें कोई कितनी भी नज़र लगा ले या कुछ भी कर ले, अल्लाह की मर्ज़ी के सिवा कुछ भी नहीं होता। तो मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह ताला सब अच्छा ही करेंगे। तो फिर अभी एक साइड पर फ़िश फ्राई हो रही है और भाजी भी बन रही है। जैसे ही भाजी बनती है तो फिर मैं फातिहा दिला दूँगी। और आप सब से मैं हमेशा से मेरी डेली रूटीन शेयर करते रहती हूँ, और काफ़ी दिन हो गए जो मैंने आपसे कुछ भी शेयर नहीं की। मेरे पहले वाले ब्लॉग अगर आप देखते होंगे तो आपको पता है मेरी रूटीन के बारे में। तो फिर अभी 3 महीने के बाद मैंने आज से स्टार्ट की ब्लॉग डालना। इंशाल्लाह देखते हैं अभी आगे भी कंटिन्यू करूँगी, अगर हुआ तो इसी तरह से मेरे ब्लॉग आएंगे थोड़े थोड़े देर बाद। और मुझे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइबर है, वो मुझे हमेशा कमेंट करके कहते थे कि दीदी आप ब्लॉग शेयर करो, आपके ब्लॉग अच्छे हैं, हमें पसंद आते हैं। पर अफसोस मैं शेयर नहीं कर पाई। 3 महीने के बाद मैं आज आप सबसे बात कर रही हूँ ब्लॉग के ज़रिए। आप सब दुआ करें मेरी बेटी मुस्कान के लिए कि वो जल्दी से अच्छी सेहतमंद हो जाए।
तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं होगी। वो बीमार है ना, तो मुझे बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पर मैं सोची चले अभी मैं ब्लॉग शेयर करती हूँ आप सबसे। दूध आया था मेरा शाम के टाइम पर, तो फिर अभी वो दूध रख दूँगी फ्रिज में। और खिचड़ी बन रही है, अभी खिचड़ी बना लूँगी फटाफट से। शरबत रख दूँगी सबसे पहले ठंडा होने के लिए। आयशा ने फ्रिज में रख दी थी शरबत। मेरी बेटी आयशा है ना, बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी किचन में। और अभी मुस्कान तो है, बीमार है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है वो। और ये देखिए किचन में ना इतना कम उजाला आ रहा है ना, तो क्यों तो ना एक ही पीओपी की लाइट चल रही है और बाकी के जो 2 साइड की लाइट है ना वो ज़रा ख़राब हो गई है। मेरे शौहर से मैं कितने बार कह रही हूँ कि बना कर ले रिपेयर करके, पर इतनी मसरूफ़ियत होती है ना, हर हफ्ते हमें मेरी बेटी के लिए जाना पड़ता है हॉस्पिटल, तो बिल्कुल भी हमें टाइम ही नहीं होता। देखेंगे जिस दिन कभी टाइम होगा तो उस दिन फिर लाइट का भी मैं काम करा लूँगी। कि तो लाइट कम हो ना तो बहुत ज़्यादा अंधेरा आता है किचन में। उजाला अच्छा लगता है, ज़्यादा फोकस वाला। और मुझे ना वो मोबाइल की लाइट चालू करके शूटिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फ़िश फ्राई हो रही है एक साइड पर, और अभी करते हैं फिर मैं कर लेती हूँ अभी किचन क्लीन, फिर कर लूँगी फातिहा की तैयारी। अभी मगरिब की अज़ान होने ही वाली है, और जैसे ही अज़ान होंगी फातिहा होंगे तो फ़ौरन हम खाना खाने के लिए बैठ जाएंगे। आपको तो पता है, आपने अगर मेरे पहले वाले ब्लॉग देखे होंगे तो मैंने आपसे शेयर की थी कि हम जल्द अज़ान होने के बाद ही खाना खा लेते हैं। और अभी कुकिंग हो गई मेरी कंप्लीट, और उसी के साथ साथ मैंने किचन भी साफ़ कर ली। मुझे ना इस तरह से किचन गंदा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुकिंग करते हुए मैं किचन भी साफ़ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी में, तो एक साथ सभी काम हो जाते हैं हमारे। और मुझे मुस्कान को भी बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, तो बीमार होती है तो उसका भी ख्याल रखना होता है। इसी तरह से मेरे दिन बिज़ी जा रहे हैं, पर क्या करें, आप सब लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, इसीलिए मैं आप सबके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और ब्लॉग के ऊपर आई हूँ। मैं सोची चले आप सबसे इसी बहाने मुलाकात हो जाएंगी, बातचीत हो जाएंगी। आपको अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखें मज़ेदार सा शरबत बनकर हमारा तैयार है। और इतना अच्छा शरबत बना था ना, ठंडा ठंडा बादाम शरबत कहते हैं इसे। मैं हमेशा बनाती हूँ इसी तरह से, हमारे घर में सभी को पसंद आता है। और आज की खिचड़ी भाजी ना स्पेशली इतनी अच्छी और इतनी लज्जत वाली लगती है ना, कि तो फातिहा दिलाते हैं ना आज के दिन तो बहुत ही अच्छा लगता है। और माशाल्लाह मुहर्रम का महीना चालू है, तो फिर 7 तारीख के दिन फातिहा तो ज़रूर होते हैं। और इंशाल्लाह 10वीं के दिन मैं चोंगे और खिचड़ा रोट बनाऊँगी ना, तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए फिर अब हम फातिहा दे देते हैं। मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। फातिहा होने के बाद फ़ौरन खाना खाने बैठ गए थे, तो फिर अभी खाना करते हैं कंप्लीट। और आप सब दुआ में याद रखें और खुश रहें। और मेरा ब्लॉग हमेशा देखते रहें, और मेरी अच्छी अच्छी आने वाली रेसिपी वीडियोस मैं आपसे शेयर करूंगी। इसलिए आप ज़रूर मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो भी मिल सकें। और मैं हमेशा आपसे मेरी डेली रूटीन ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।